ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों आज बात हो रही है प्लास्टिक सेक्टर की। प्लास्टिक हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, और प्लास्टिक से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं वो आजकल हमारी ज़रूरत ही नहीं, ये कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित होते हैं। और हर चीज़ जो है, हर वस्तु जो है हमारे आसपास वो कमोबेश प्लास्टिक की ही आज के समय में यूज़ की जाती है, उपयोग की जाती है। लेकिन दोस्तों इन प्लास्टिक के उत्पादों को खरीदने से पहले किस तरह की सावधानी हम बरतें हैं, इस पर हमने बात की। ये प्लास्टिक के उत्पाद कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इस पर हमने बात की। और लगातार बातचीत के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मण सिंह जी का रुख करते हैं, हमारे साथ लक्ष्मण जी प्लास्टिक के पाइप के बारे में हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि प्लास्टिक के कुछ ऐसी क्वालिटी के पाइप हैं जो राजस्थान के अंदर 2 संस्थान बड़े रूप से बनाते हैं, जिसमें आपका संस्थान भी शामिल है। वो कौन से पाइप होते हैं और कितना किफायती साबित होते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम जो बड़ा साइज़ का जो पाइप बना रहे हैं वो 630 mm का पाइप बना रहे हैं। वो हमारा दिल्ली जल बोर्ड में जा रहा है, यूपी जल बोर्ड में अपन काम कर रहे हैं। इधर आप ले लें हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और गुजरात में अपना पाइप सप्लाई हो रहा है। हमने जो कंपनी का जो नींव डाली वो 2011 में डाली। पहले हम बनाते थे स्प्रिंकलर पाइप बनाते थे, उसके बाद में हमने धीरे धीरे जो है ना हमारी कंपनी को बनाना शुरू किया। उसमें वाटर लाइन चालू की हमने, उसके बाद हमने सीवरेज लाइन चालू किया। बिल्कुल। लेकिन लक्ष्मण जी, जो आपका जो पाइप है 650 mm का जो आपने पाइप बताया, ये बेसिकली दिल्ली, यूपी और तमाम जो राज्यों के अंदर उपयोग में लिया जाता है। कितना क्वालिटी प्रूफ होता है ये पाइप? देखिए, हम जो है 100% टेस्ट करके उसके बाद में मार्केट में ही उतारते हैं, और हमारे पास BIS के लाइसेंस है इसके लिए। पूरा क्वालिटी मेंटेन करके भारतीय मानक ब्यूरो है, उसके अकॉर्डिंग हम ये पाइप बनाते हैं। बिल्कुल। अमित गुप्ता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपकी कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि तमाम जो वस्तुएं हैं जो प्लास्टिक से जुड़ी हुई, जो हमारे घरेलू उपयोग में भी आती हैं, कृषि में भी उपयोग में आती है, वो आप वहां पर बना रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आप लोगों की? देखिए, अब हम लोग तेजी से प्लास्टिक के अंदर ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यही हमारा सेगमेंट है। तो अभी आने वाले समय में जो अभी लेटेस्ट हम लोगों ने किया है वो एग्रीकल्चर पाइप का हम लोगों ने एक्सपेंशन किया है। ग्वालियर के अंदर एक बहुत बड़ा यूनिट हम लोगों ने लगाया है एग्रीकल्चर पाइप का, जिसके अंदर हम किसानों को खेती में यूज़ होने वाले पाइप्स देंगे, जो कि सभी साइजेस के अंदर उपलब्ध होंगे। 250 mm तक उपलब्ध होंगे ये पाइप, और ये सभी तरह के, जैसे उसके अंदर 2.5 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg प्रेशर रेटिंग के हिसाब से आते हैं, वो हम लोग दे रहे हैं। जिसपे कि ISI टोटल 100% ISI पाइप्स हैं ये, और इसको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, 30% किसानों को सब्सिडी मिलेगी, उसके अंदर हम लोग गए हैं। इसके अलावा HDP पाइप, जो कि रोल के अंदर आता है, काला वाला पाइप, जिसको दूरी के लिए ले जाने के लिए, खेतों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या बोरिंग में यूज़ किया जाता है, वो हम लोगों ने पाइप निकाला है। केसिंग पाइप हम लोगों ने एक्सपेंशन किया है, वो भी बोरिंग में ही काम आता है। और इसके अलावा कॉलम पाइप, ये जो लोहे के पाइप पहले बोरिंग के अंदर उतारे जाते थे, उसकी जगह पे प्लास्टिक, वही प्लास्टिक युग है तो प्लास्टिक का पाइप, जिसको कॉलम पाइप बोला जाता है, वो पाइप हम लोगों ने लॉन्च किया है अभी, जो कि बहुत किफ़ायती और बहुत लंबा लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो हम लोगों ने अभी निकाला है। ये हमारी अभी एक्सपेंशन है। इसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग हमारी बहुत है, जो कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा, वेक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फिक्स है कि हर एक साल में एक नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है। तो इस साल हम लोग ये कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग निकालने वाले हैं। बिल्कुल गुप्ता जी, लेकिन प्लास्टिक टैंक का आपने जैसा कि जिक्र किया, प्लास्टिक टैंक एक तो छत के ऊपर रखने वाले टैंक होते हैं, लेकिन जो बेसिक जो अंडरग्राउंड टैंक्स जो हुआ करते थे पूर्व के जमानों में, पूर्व के समय में, उन बेसिक अंडरग्राउंड टैंक्स का भी क्या अल्टरनेट प्लास्टिक टैंक के रूप में आया, बड़े टैंक्स के रूप में? देखिए, अभी तक जो चल रहा था, पानी की जो हौद बनाई जाती थी, जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है घरों के अंदर, वो एक हौद बनाई जाती थी, जिसको खोद के हम लोग बना दिया करते थे। ये आज तक का रूटीन भी यही चला आ रहा था। लेकिन आप भी जानते होंगे, और या सभी लोग जानते हैं, जो सभी व्यूअर है वो भी जानते हैं कि 100% लीकेज उसके अंदर होता ही होता है। अगर नल खुला रह गया, उसके अंदर जो टैप होता है वो रह गया, या वॉल ने खराब हो गया, या कोई भी चीज़ है, तो उसके अंदर लीकेज 100% होता है। तो उसी को हम लोग देखते हुए हमने टर्की के साथ एक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की है, और उसको हम लोगों ने अभी उतारा है, जिसको अंडरग्राउंड टैंक ही, बेसिकली वो अंडरग्राउंड के ही काम आने वाला टैंक है, जो कि बहुत हैवी ड्यूटी टैंक होता है। उसको हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है इंडिया में। अभी ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे वही स्टार्टिंग, इसमें स्ट्रगल है, लोग समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन वो एकदम फुल प्रूफ चीज़ है, जो कि 100% लीक प्रूफ है, और अंडरग्राउंड ही के ही यूज़ के लिए है। उसमें बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी बचती है, समय हमारा बचता है। अगर उस हिसाब से देखें तो वो बहुत यूज़फुल चीज़ है, जिसको धीरे धीरे लोग लगेगा वैसे जानेंगे। लेकिन गुप्ता जी, ये भी जानना चाहेंगे, प्लास्टिक टैंक जो होता है वो आम आदमी तो उपयोग में ले रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर कितना बड़ा है प्लास्टिक टैंक? क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो कॉलोनी
मैं बात बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में अभी प्लास्टिक टैंक का यूज़ बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट, अगर हम बात करें वो जो कॉलोनीज़ बनाते हैं उनमें प्लास्टिक टैंक ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे मिलिट्री में हम अगर बात करेंगे तो वहाँ चले जाएँ तो आपको प्लास्टिक टैंक ही यूज़ किए हुए मिलेंगे। ISI टैंक्स वो लोग यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। अगर हम नॉर्मल दो तरह के सेक्टर हो जाते हैं, एक तरफ है डोमेस्टिक सेक्टर, एक तरफ गवर्नमेंट सेक्टर, बराबर की रेशियो आप मान सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वाटर टैंक्स का यूज़। बिल्कुल। लक्ष्मण जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। लक्ष्मण जी, पहले के समय में देखा जाता था कि किसान को सिंचाई करने के लिए पानी जो होता था वो बड़ी दूरी से लाना पड़ता था, बड़ी मुश्किलों से सिंचाई होती थी, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्लास्टिक पाइप आने के बाद किस तरह की सहूलियत मिली किसान को? देखिए, मैं बताना चाहूँगा लवली जी, पहले जो किसान खेती करता था वो धोरे बना के उसमें खेती करता था, तो उसका क्या है, पानी आधा जो है वो खेत में ही रह जाता था, पूरा जो उसको जहाँ पे फसल है उसकी वहाँ तक उसका पानी नहीं पहुँच पाता था। अब जो हमारा जो पाइप आया है, जो रोल पाइप आया है, वो लंबी दूरी तक उसको पानी को ले जा सकता है उस पाइप के द्वारा और पानी की बचत कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो स्प्रिंकलर आता है उससे किस तरह का फायदा होता है, क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना जो आई हुई है उससे किस तरह का फायदा देखने को मिला किसान वर्ग में? देखिए, उसमें ऐसा होता है कि जैसे कम पानी जहाँ पे है वहाँ पे ये काम कर रहा है और पौधे की जड़ तक वो पानी जाता है, केवल पौधे की जड़ को ही वो पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए वो पानी की इतनी सेविंग है। पानी आज है नहीं, पूरे राजस्थान में अपन देखें तो पानी का बहुत ही कम मात्रा में है, तो उसके लिए वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। बिल्कुल। गुप्ता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, प्लास्टिक की जो कॉस्ट होती है कितनी इफेक्टिव होती है या नहीं होती है? देखिए, 100% प्लास्टिक सस्ता पड़ता है। एक तो इसलिए भी सस्ता पड़ता है कि उसकी लाइफ को अगर कैलकुलेट करें तो आपको डेफिनेटली वैसे ही बहुत सस्ता हो जाएगा। उसके अलावा भी कॉस्ट इफेक्टिव प्लास्टिक होता है क्योंकि उसमें वजन कम होता है। अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स की अपेक्षा बात करें तो वर्जिन मटेरियल में बना हुआ प्रोडक्ट वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली वो सस्ता पड़ेगा हमारे को दूसरे किसी भी प्रोडक्ट की अपेक्षा। बिल्कुल गुप्ता जी, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे प्लास्टिक उद्योग को किस तरह की मदद की दरकार है सरकार से, कि अगर सरकार किसी तरह की मदद प्लास्टिक उद्योग को दे तो कितना फल फूल सकता है और आने वाले समय में ये उद्योग? मेरा कहना तो लवली जी ये है कि कंपनी को ये सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि निम्न आय वर्ग वालों के भी यूज़ के हैं, उनको 100% टैक्स से फ्री कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उनको टैक्स से फ्री कर दिया जाएगा तो वो लोग भी अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकेंगे। जैसे आज कोई भी बात करें, एग्रीकल्चर पाइप है, टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर कोई सा भी ड्रेनेज है उसको हमको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। आज हाउस होल्ड प्रोडक्ट है उनको टैक्स, जो कि निम्न आय वर्ग वाले भी अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। आज PPR पाइप आया है, उसको करना चाहिए जिससे कि जो जंग लगा पानी जो बेचारे गरीब लोग पी रहे हैं वो लोग इसको दूर कर सकें और वो भी अच्छी चीज़ को यूज़ कर सकें। लेकिन क्या लगता है आपको कि जो सरकार जो जिस तरह से जो टैक्स लेती है हमसे, जो उपभोक्ता वर्ग होता है, आम आदमी जो होता है, वो पाइप खरीदे, चाहे बाल्टी खरीदे, चाहे मग्गा खरीदे, उससे जो टैक्स वसूला जाता है, क्या उसके मुताबिक वो क्वालिटी हम उपभोक्ता तक पहुंचा पाते हैं? अगर टैक्स फ्री होगा तो किस तरह की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो सकता है? बिल्कुल पहुंचा पाएंगे, बल्कि हम और इम्प्रूव्ड वर्जन उसके पास में पहुंचा पाएंगे। क्योंकि अभी टैक्स एक इतना भारी हो जाता है कि उसके कारण से वो रीच से बाहर चला जाता है। आज हम बात करें तो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की भी रीच के बाहर चला जाता है टैक्स लगने के बाद में। टैक्स एक हैवी कंपोनेंट होता है। बिल्कुल। लक्ष्मण जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से सरकार को, कि सरकार जो पाइप्स होते हैं जो किसान वर्ग के काम में आता है, आम लोगों के काम में आता है, उस पर किस तरह की सहायता दे आप लोगों को? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर यूज़, जो भी प्लास्टिक आइटम है उस पर 100% जो है टैक्स फ्री करना चाहिए। उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए ताकि वो हर निचले हिस्से में भी आराम से वो पाइप उसकी पहुंच हो सके, वो भी उसको खरीद सके और उसको आराम से यूज कर सके। बिल्कुल। आपकी क्या प्लानिंग है लक्ष्मण जी? अभी जिस तरह से पाइप इंडस्ट्री में आप लगातार जो है आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड, यूपी जल बोर्ड, तमाम पूरे इंडिया के अंदर, और बताया कि जैसा आपके जो दूसरे डायरेक्टर थे उन्होंने, गोवर्धन शर्मा, उन्होंने जैसा कि बताया कि बाहर के जो राज्य हैं, जो देश हैं, वहाँ भी आपकी सप्लाई जो हो रही वो बढ़ रही है। आगे क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारी कंपनी को कम समय भले ही हुआ है, पर इस कम समय में हमने काफ़ी नाम किया है हमारे ब्रांड LGI का। वो हमारी क्वालिटी की बदौलत है कि आज इतना पॉपुलर हमारा LGI ब्रांड हो रहा है। तो हम आगे भी ये चाहेंगे कि हम क्वालिटी का मटेरियल बनाएं और अच्छा मटेरियल बनाएं। हमारी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग भी आगे ये है कि हम इससे जो 630 जो डायमीटर जो पाइप बना रहे हैं उससे भी बड़ा हम डाया बनाएं। एक हम आ रहे हैं DWC पाइप लेके मार्केट में, जो HDP पाइप, जो सीवरेज वाला जो पाइप है, उससे वजन में कम होता है, लगाने में वो आसान होता है,
आज उसकी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, तो मार्केट में हम ये सोच रहे हैं कि वो जल्दी ही हम हमारा प्रोडक्ट उतारेंगे। बिल्कुल। अमित गुप्ता जी, आपको क्या लगता है, सरकार की तरफ से मदद की बात हमने की, टैक्स की बात हमने की, और उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई जानकारी, क्योंकि उपभोक्ता जब प्लास्टिक का उत्पाद खरीदने जाता है तो उसे किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी जैसे मैंने सरकार के बारे में भी बताया टैक्स का, तो हमारे से जुड़े हुए राज्य ही हम बताना मैं आपको चाहूँगा कि हरियाणा, और अगर हम पंजाब में चले जाएं तो जो मैं तसला तगारी आपको प्लास्टिक वाले बता रहा था वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, क्योंकि वो किसानों के काम में आते हैं, तो कृषि के अंदर उसको लिया जाता है, टैक्स फ्री है। तो राजस्थान गवर्नमेंट को भी उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके अलावा अगर उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता को सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देके, अगर वो कॉस्ट की ना देखते हुए अगर क्वालिटी की तरफ देखेगा तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस उसको अपने आप मौजूद मतलब पता चल जाएगा। दोनों प्रोडक्ट रखे हुए हैं सामने तो उसको तुरंत पता लग जाता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम पब्लिक कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और कॉस्ट जब देखती है तो फर्क महसूस होता ही है। उस समय पे वो गलत चूज करती है और फिर बाद में परेशान होती है, और वही सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, वो वाली कहावत प्रज्वलित हो जाती है तैयार। बिल्कुल, सस्ता लो एक बार और महंगा लो बार बार। लेकिन गुप्ता जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, प्लास्टिक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, उद्योग के अंदर आपके संस्थान का क्या योगदान है? हमने बहुत बड़ी रेंज मार्केट के अंदर दी है, जो कि नई नई चीज़ें जैसे दी है। सबसे बड़ा योगदान तो ये है कि हमने इनोवेशन किए। हम लोगों ने नई चीज़ मार्केट के अंदर, जैसे पीपीआर पाइप था, उस समय पे चलन में बिल्कुल नहीं था। कंपनी ने बहुत मेहनत की, इतने कंपनी ने मार्केटिंग के लोग मार्केट में उतारे, एकदम से मार्केट में चलन आया तो जीआई पाइप का रिप्लेसमेंट पीपीआर चलने लगा। अगर उसको अवेयरनेस ही हम लोग नहीं देते तो मार्केट में चलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आने के बाद उसका अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। कंपनी ने उसके ऊपर बहुत मेहनत की। अगर बात करें वाटर टैंक्स की करें तो कंपनी ने नए नए इनोवेशंस किए, कलर टैंक दिए, उसके बाद में ब्लो मोल्डिंग टैंक दिए, फोल्ड एयर टैंक दिए, यूरो टैंक जैसा टैंक दिया। तो ये सब आज योगदान है हमारा कंपनी का मार्केट के अंदर, कि इस तरह के प्रोडक्ट उतारे जिसको फॉलो दूसरे लोग कर रहे हैं और दूसरे हमारे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट आज जो लीडर होता है वो लीडर रहता है और हम लोग रहेंगे उसके अंदर। बट ये सारी चीज़ें हम लोग देते जा रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट ही मार्केट में उतार रहे हैं। ये कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। एक आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन अभी जो नया एक टर्की के साथ किया है, वो किया है मेन होल्स का। जो पहले सीवरेज के लिए मेन होल्स आते थे, वो एमएस के आते थे, वो अभी हम लोगों ने प्लास्टिक के अंदर निकाले हैं, जो कि बड़ी बड़ी जो साइजेज होते हैं उसके अंदर हम लोगों ने निकाले हैं। और वो जैसे रोड बन रहा है, ये बन रहा है, उसके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम के, रोडिप के काम के, वो वाले चीज़ निकाली है, जो कि एक बहुत बड़ा इनोवेशन है और बहुत कम कंपनियां इस फील्ड में काम कर रही है। वाकई इस उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में खासा योगदान है। दोस्तों, प्लास्टिक सेक्टर से जुड़े हुए आज के हमारे खास शो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। दोनों जो हमारे खास मेहमान हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मार्केट फर्स्ट से जुड़े आज के शो को और अन्य शोज को आप देखना चाहते हैं और हर वक्त खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आज का शो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दीजिएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान का नंबर 1 चैनल फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।